हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेएन ने फाइनली प्रोटेक्टर वू को लगभग मार दिया था। जेएन उसे कैद करने जा ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल से क्विंग हाई आ जाता है, जो एक डाउजन लेवल का वॉरियर था और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक 2 स्टार डाउजन है। ऐसे में जेएन के लिए उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होने वाला था। जेएन के पास उसकी अर्थ डेमन पपेट खड़ी हुई थी, जो जेएन की रक्षा करने के लिए तैयार थी, मगर अर्थ डेमन पपेट के अंदर भी इतनी पावर नहीं थी कि वो क्विंग हाई के एक हमले का भी सामना कर सके। अब आगे जेएन भी सात को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं कर रहा था। उल्टा अब तो जेएन के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट भी लगभग खत्म हो गया था, इसलिए जेएन अभी के लिए अपनी सबसे बदतर कंडीशन में था। वो चाहकर भी क्विंग हाई जैसे वॉरियर का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्विंग हाई को देखकर प्रोटेक्टर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्विंग हाई के पास जाने लगता है, पर तभी जेएन प्रोटेक्टर वू के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी फॉलनाट फ्लेम में कवर कर कर एक बॉटल में कैद कर लेता है। जेएन किसी भी हालत में प्रोटेक्टर वू को इतने आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जेएन ने तो सही किया था, मगर ये देखकर क्विंग हाई का पारा काफी ज्यादा चढ़ गया था। वो जेएन को घूरते हुए गुस्से में कहता है, लड़के, मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ऐसे में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम प्रोटेक्टर वू को छोड़ दो। मगर जेएन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है, लड़के, मैं जब तुम्हें आज यहाँ से कैद कर कर लेकर जाऊंगा, तब हम देखेंगे कि तुम्हारा ये घमंड तब भी अब जैसा ही रहता है क्या। ये कहकर क्विंग हाई जेएन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जब टियानहाओ ये देखते हैं तो वो जेएन की मदद के लिए जाने लगते हैं, पर तभी बीच में टियानशोंग आ जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ, मुझसे मुकाबला करो। ये देखकर टियानहाओ को गुस्सा आ जाता है, मगर वो जानते थे कि अभी के लिए वो चाहकर भी जेएन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इधर टियानशोंग क्विंग हाई की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, एल्डर क्विंग हाई, ये आदमी, ये डाउजन लेवल का वॉरियर भी इस लड़के के साथी है, ये भी इस लड़के का साथी है, पर आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। आप जाकर उस जेएन को पकड़िए। ये देखकर क्विंग हाई भी हंसते हुए कहता है, तुम अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो। जेएन को कैद करने के बाद मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा, जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर इसे भी कैद कर लेंगे। ये कहकर क्विंग हाई तेजी से जेएन की तरफ बढ़ने लगता है। जेएन वहां से भागना चाहता था, मगर वो जानता था कि वो नहीं भाग पाएगा। इधर क्विंग हाई कुछ ही पलों में जेएन के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जेएन की गर्दन पकड़ लेता है। जेएन बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया था। वो चाहता था कि वो क्विंग हाई को मार दे, पर अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो क्विंग हाई को मार सके। मगर जेएन हार भी मानने वाला नहीं था। जेएन जल्दी से अपने शरीर से अपनी बची कुची हेवनली फ्लेम निकालता है और उससे क्विंग हाई पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहां के आसपास का स्पेस तेजी से हिलने लगता है। अचानक से स्पेस में एक दरार पड़ जाती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर हाथ बाहर आता है, जो सीधा जाकर क्विंग हाई के हाथ को एक झटका देता है और झटका लगते ही क्विंग हाई के हाथ से जेएन की गर्दन छूट जाती है। उस हाथ के हमले में बहुत ज्यादा पावर थी, यहाँ तक कि क्विंग हाई भी उस हमले से डर गया था, इसलिए वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। अचानक से उस स्पेस दरार से एक लड़की बाहर आती है, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। नीचे मौजूद लोग अचानक से इस लड़की को देखकर चौंक गए थे, पर कोई भी इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पर उसकी बॉडी, उसकी फिगर देखकर सभी लोग ये कह सकते थे कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। अचानक से अपनी मदद के लिए आई उस लड़की को देखकर जेएन भी चौंक जाता है। वो इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानता था। ये लड़की कोई और नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर थी। लिटिल फेरी डॉक्टर क्विंग हाई को घूरते हुए कहती है, जो कोई भी इस लड़के को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार दूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि क्विंग हाई ये महसूस कर सकता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर उससे भी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर उसे इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो एक 3 स्टार डाउजन बन गई है। इधर जेएन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर उससे पूछता है, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गई है? क्या तुम्हारा पॉइजन अब तुम्हारे कंट्रोल में आ गया है? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बस अपना सिर हिला देती है
तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें जियान के शरीर पर लगी चोटों पर पड़ती है और वो गुस्से में पूछती है, क्या ये चोटें इस आदमी की वजह से तुम्हें लगी हैं? ये देखकर जियान उसे समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे ये चोटें जिस आदमी ने दी हैं वो आदमी अभी के लिए मेरे पास कैद है और मैंने उसकी हालत मुझसे भी 10 गुना ज्यादा बदतर कर दी है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। इधर क्विंग हाई लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, लड़की, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, मगर अगर तुम हमारे हॉल ऑफ सोल से पंगा लोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये मैटर इस लड़के और हमारे हॉल ऑफ सोल के बीच का है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस मामले से पीछे हट जाओ, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़ती है और क्विंग हाई को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल, मैंने आज तक कभी इस फैक्शन का नाम नहीं सुना, पर हाँ, ये लड़का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। ऐसे में अगर इसे बचाने के लिए मुझे हॉल ऑफ सोल से भी पंगा लेना पड़ा तो भी मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर क्विंग हाई कहता है, लड़की, तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा घमंड है, पर तुम ये नहीं जानती हो कि इतनी पावर से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। चलो अब हम दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल जाएगी। ये कहकर क्विंग हाई लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथ आए 9 लोगों में से एक से कहता है, गेंडा, मैं इस लड़की को संभालता हूँ, तुम जाकर उस लड़के को पकड़ो और उसे कैद कर लो। क्विंग हाई का ऑर्डर मिलती ही आसमान में मौजूद सभी के सभी 9 योद्धा जो हॉल ऑफ सोल से आए थे वो चारों तरफ फैल जाते हैं और जियान को चारों तरफ से कवर करने लगते हैं। उनका एक फिक्स प्लान था, तो एक साथ मिलकर जियान पर हमला करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अपनी तरफ बढ़ रहे इन लोगों को देखकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जानता था ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, यहाँ तक कि इनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो भी एक 7 स्टार डाउजोंग ही है। ऐसे में अगर अब जियान अपनी पीक कंडीशन में होता तो जियान आसानी से इनका सामना कर लेता, मगर जियान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसे में जियान इनमें से एक का भी सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए अभी के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, मगर जियान हार मानने वाला नहीं था, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शरीर से थोड़ा पॉइजन निकालती है और एक पॉइजन के क्लस्टर को जियान की तरफ भेज देती है, जो जियान की पूरी बॉडी को अच्छी तरह से कवर कर लेता है। ये देखकर अचानक से ही उन 9 योद्धाओं में से एक अपने शरीर को अपनी डोईकुई से कवर करता है और जियान पर हमला करने जाने लगता है। वो जियान पर एक पंच मारता है, वो पंच सीधा जाकर पॉइजन के उस क्लस्टर से टकराता है और अचानक से वो सारा पॉइजन उस आदमी के शरीर के अंदर चला जाता है और उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। पॉइजन की पावर देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत पीछे हटकर जमीन पर बैठकर अपनी डोईकुई को अपने शरीर के अंदर सर्कुलेट करने लगता है ताकि वो इस पॉइजन को शरीर से बाहर निकाल सके। मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, जिससे पॉइजन की पावर अच्छी तरह से समझी जा सकती थी। ये देखकर जियान राहत की सांस लेता है। इधर नीचे मौजूद लोग जो ये सब देख रहे थे वो भी इस पॉइजन की पावर देखकर चौंक गए थे। वहीं गेंडा जो जियान पर हमला करने जा रहा था, अब वो थोड़ा रुक जाता है, मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपनी डोईकुई से अपने पूरे शरीर को कवर करता है और जियान पर हमला करने चले जाता है, मगर अब जियान को उसके हमले की चिंता नहीं थी। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर अब क्विंग हाई की तरफ देखती है और उससे कहती है, लेवल पार करने के बाद मैं भी अपनी पावर टेस्ट करना चाहती थी। मैं सोच ही रही थी कैसे टेस्ट करूं, पर अब तुमने मुझे इसका मौका दे दिया है, तो आओ चलो हम मिलकर एक मुकाबला करते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुम में कितना दम है और मुझ में कितना दम है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर क्विंग हाई हमले के लिए तैयार हो जाता है। अचानक से अपने शरीर से अपने डोईकुई बाहर निकालता है और उन्हें अपने हाथों पर इकट्ठा कर लेता है, जिससे अचानक से उसके हाथ ईगल के पंजों में बदल जाते हैं। क्विंग हाई तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने शरीर से अपना पॉइजन बाहर निकालती है और उसे अपने हाथ पर इकट्ठा कर लेती है। क्विंग हाई कुछ ही पलों में लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है। ये देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी जोरदार पंच मारती है। उन दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं।
हमलों के टकराने से स्पेस में एक दरार आ जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा कांपने लगती है। वहीं क्विंग हाई लगभग 3 से 4 कदम पीछे चला जाता है। अचानक से उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन फैलने लगा था। क्विंग हाई जल्दी से अपने डुइकुई सर्कुलेट करता है और अपने शरीर से उस खतरनाक पॉइजन को निकालने लगता है। कुछ ही पलों में वो पॉइजन को निकालने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर 3 अलग अलग डोइकुई पिलर से हमला करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर बस एक हाथ हिलाकर उन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो क्विंग हाई के शरीर में अपना थोड़ा पॉइजन छोड़कर जियन के पास आकर खड़ी हो जाती है और जियन के आसपास मौजूद सारे पॉइजन को अपने अंदर सोख लेती है। अचानक से ही उसके पास का स्पेस कांपता है और वहां पर टियानहाओ आ जाते हैं। टियानहाओ चारों तरफ की कंडीशन को देखते हुए कहते हैं, इन लोगों से लड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भले ही अभी के लिए हम बेटर कंडीशन में हैं, पर ज्यादा देर तक हम एक कंडीशन बनाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आइस रिवर वैली के और लोग भी आ सकते हैं। ऐसे में हमारा यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। मैं जाकर उस आइस बैरियर को तोड़ता हूँ, तुम जियन को लेकर यहाँ से भागो, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ये कहकर टियानहाओ किसी भी जवाब का इंतजार नहीं करते हैं और उस आइस बैरियर के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच मारते हैं। टियानहाओ का पंच लगने से वो आइस बैरियर टूटने लगता है। इधर ये देखकर टियानशॉन्ग जोर से चिल्लाता है, इन लोगों को यहाँ से भागने मत दो, पकड़ो इन सभी को। आइस रिवर वैली ने इस मिशन में अपनी बहुत ज्यादा पावर लगा दी थी। ऐसे में अगर आज वो फेल हो जाते तो इन्हें एक बहुत बड़ा लॉस होता, जिसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में वो लोग किसी भी हालत में जियन को यहाँ से भागने नहीं दे सकते थे। ये कहने के बाद टियानशॉन्ग तेजी से टियानहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। इधर क्विंग हाई भी तेजी से उसके पीछे पीछे वहां जाने लगता है, पर तभी अचानक से बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और वो चारों तरफ अपना पॉइजन फैला देती है। उसके ऐसा करते ही टियानशॉन्ग और क्विंग हाई को अपनी जगह पर ही रुकना पड़ता है। दोनों में से कोई भी उस बैरियर को, उस पॉइजन फॉग के बैरियर को पार करने की हिम्मत नहीं करता है। दोनों को ही उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। इधर टियानहाओ एक और पंच मारते हैं आइस बैरियर में। उनके पंच मारते ही आइस बैरियर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। टियानहाओ जल्दी से जियन का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियन और टियानहाओ वहां से भागने लगते हैं, पर तभी अचानक से आसमान में चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैल जाता है। अचानक से आसमान में सभी को एक बड़ा सा सिंहासन दिखाई पड़ता है, जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर अच्छा हुआ कि इसे कंट्रोल करने का मेथड मिल गया। सभी लोग उस आदमी को देखने लगते हैं और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।